हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी बेहतरीन होगा। और आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं, बड़ी ही बेहतरीन होने वाली ये क्लास। वनपाल, वन रक्षक, BSTC, LDC जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गत परीक्षाओं के प्रश्न है दोस्तों, और ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा ये व्याख्या सहित आपकी प्रश्नोत्तरी जो है ना, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं देता हूँ इस प्रकार से। और पहले से ही मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, मैं हर बार हर क्लास में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। और यहीं से एग्ज़ाम में हमें 50% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसके एडवांस्ड अगर हम पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी 50% फिर है जो हमें और क्या चाहिए। अगर आपने एक बार किसी सिलेबस को मैं कह सकता हूँ कि थ्योरेटिकल पढ़ा है, एक बार कहने का मतलब आपने क्लियर कर लिया उसको, तो फिर जो है आप इसको क्वेश्चंस के हिसाब से एडवांस्ड और महत्वपूर्ण तथ्य आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, जैसे कि आप अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो मारवाड़ रियासत थी। अब अगर आपसे पूछा जाए ये तो हो गई सबसे बड़ी, है ना। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी जो रियासत है वो कौन सी है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, शाहपुरा करेंगे। और ये शाहपुरा कहाँ पर है, बोले सर भीलवाड़ा में है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सबसे नवीन रियासत जो है वो कौन सी है, तो प्यारे दोस्तों नवीन रियासत झालावाड़ थी। और सबसे प्राचीन की अगर जब बात करी जाए तो वो सबसे प्राचीन मेवाड़ है। दोस्तों 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना करी थी। कौन सी विभाग की, रियासत विभाग की स्थापना करी थी प्यारे साथियों, है ना। और इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1947 को करी थी रियासती विभाग की स्थापना। और किसके नेतृत्व में करी थी, तो सरदार वल्लभ भाई साहब के नेतृत्व में करी थी। और दोस्तों इसके जो सचिव बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था, वो VP मेनन साहब को बनाया गया था। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी, 3 क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का जो आरोही क्रम है वो कौन सा है। सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले हम किसकी ओर जाएंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे भाई, देखो टोंक देर का है पहले, फिर उदयपुर देर का है, फिर जैसलमेर देर का है, फिर अजमेर देर का है। आप सबको पता है कि अजमेर सबसे लास्ट में हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा सभी को पता है, इससे कोई है जो अनभिज्ञ नहीं है। अब आपको ये भी पता होगा कि जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर रियासत जो है, जैसलमेर है, जैसे जोधपुर है, जैसे बीकानेर है और जयपुर, ये 4 बड़ी रियासतें जो थी ना, ये 30 मार्च 1949 को मिली थी। अजमेर जो है ये 1956 में मिला था। हमें क्या पूछा है, आरोही क्रम में आपको जमाना है। और उदयपुर का किस में हुआ था, उदयपुर का तीसरे में हो गया था, देखो 1948 18 अप्रैल को, ठीक है। और सबसे पहले जो है टोंक का हो गया था इसमें, जैसे कि अपन बात करें 1948 25 मार्च वाले में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये दूसरे में ही हो गया था, दूसरे चरण में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका देखो 48 1, और ये हो गया, पहले हो गया ये टोंक, फिर है जो 48 में हो गया ये अपना कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, फिर अपना जैसलमेर होगा, फिर है जो अजमेर होगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे फिलहाल के लिए। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, RS एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 4 जनवरी 1947 को, नहीं सर, तो ये है जो 18 मार्च को हुआ था, 18 मार्च सबसे पहले इसी का उद्घाटन होता है जो 1948 को। मत्स्य संघ में ABCD 4 जिले आते हैं, ABCD, ठीक है ना, पता है सबको, धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर, 4 जिले। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे कौन सी रियासतें, मैंने आपको अभी बताया ना ABCD, तो आपको ये पता होना चाहिए A B C और D। ओके सर, ये चारों जिले हमने कवर कर लिए हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एस एन सप्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस एन सप्रू। पूछा क्या है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक जो है सप्रू को बना दिया गया था। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यूं पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। ये दूसरा चरण है दोस्तों। राजस्थान संघ कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण है। और ये कहाँ हुआ था? इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसका राज प्रमुख जो है दोस्तों वो कोटा के महाराव को बनाया गया था। हाँ सर, ये तो हमें भी पता है। और इसमें 9 रियासतें कुल शामिल हुई थी। दोस्तों कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 9 हुई थी, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा वगैरह, ये टोंक है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो ये बाबू शाह झाड़ू वाली ट्रिक याद है एक नहीं है? तो ये ट्रिक याद जरूर कर लेना। अगर आपके पास अभी तक ट्रिक नहीं पहुंची है तो जल्दी जल्दी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अपनी वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। और इसकी राजधानी जो थी ना वो भी कोटा ही थी। दूसरे चरण की राजधानी कोटा ही थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय जो है वो कितनी है? एकीकरण के समय जो है वार्षिक आय जो थी वो कितनी थी कि भाई ये मिनिमम वार्षिक आय होनी चाहिए ही? तो 1,84,000 जो है ये आय होनी ज़रूरी थी। और 12,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल ज़रूरी था। ठीक है, हाँ सॉरी, उस समय वहाँ पर क्षेत्रफल और जो अपने आय जो थी ना वो ज़रूरी थी कि भाई ये आय होनी चाहिए, अन्यथा जो है हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बट ये जो है उस समय जो है ये फिर एकीकरण कर करके जो है इसकी आय को संपूर्ण करके फिर है जो इसका एकीकरण किया गया। मतलब काफ़ी ज़िलों को, रियासतों को शामिल कर करके जो है ये आय कंप्लीट कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। लेकिन मत्स्य संघ की आय कितनी थी उस समय? 184 लाख थी। ध्यान रखिएगा वार्षिक आय। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 25 मार्च को दूसरा चरण है ये और मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोकुल असावा, गोकुल लाल असावा हो जाएगा दोस्तों। गोकुल लाल असावा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आपको पता ही है, मैं आपको बता दूं, शोगो माही यहाँ पर माही है। ठीक है, तो पहले के शोभाराम, उसके बाद दूसरे के गोकुल लाल असावा, तीसरे के माणिकलाल वर्मा और चौथे के हीरालाल शास्त्री, पांचवें छठे के भी हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो प्यारे दोस्तों ये कहा था बांसवाड़ा के थे वो शासक। और कभी एग्जाम में इतना भी पूछ लिया जाए कि वो कौन से ज़िले के शासक थे या फिर रियासत के, और नाम भले ही ना पूछे लेकिन ज़िला ज़रूर पूछ सकते हैं, तो चंद्रवीर सिंह थे। और कहाँ के थे ये? बांसवाड़ा के थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, ये द्वितीय है यार, हाँ सॉरी ये तृतीय ही है, द्वितीय नहीं है, तृतीय है संयुक्त राजस्थान, क्योंकि दूसरा तो राजस्थान संघ था, फिर ये संयुक्त राजस्थान आ गया। मैं राज्य की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो ये उदयपुर थी, याद रखना। कौन सी थी दोस्तों? उदयपुर। दूसरे की कोटा थी, पहले की अलवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? तो ये वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा किया गया। इनको पता था ये सबसे बड़ी रियासतें शामिल होने जा रही है राजस्थान की, जिसमें जे बी है ना, जे और बी मैंने आपको कई बार बताया है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चारों रियासतें शामिल हुई थी। 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासतें जे और बी। ये मैं बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। आप ये मत समझना कि सर ने क्वेश्चन बनाए, नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने इसकी कॉपी करके, टाइप करके फिर आपके सामने विस्तृत रूप से पेश कर रहा हूँ या फिर इसका प्रदर्शन कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बस लास्ट बार यही कहूँगा। नंबर 14 क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे, उनमें से गलत युग्म कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आपको। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे, उनमें से गलत युग्म कौन सा है? देखो, शिक्षा विभाग बीकानेर में उस समय स्थापित किया था, न्याय का विभाग जोधपुर में स्थापित किया था, और वन और सहकारी विभाग कोटा में। और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वनपाल और वनरक्षक की तैयारी करने वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकीकरण के चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए थे, उनमें से वन और सहकारी विभाग कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो कोटा में किया, न कि उदयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, कृषि विभाग भरतपुर में किया, लेकिन खनिज विभाग की अगर बात करी जाए तो जैसलमेर में नहीं बल्कि ये उदयपुर में किया था। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, गलत जो है ना वो कौन सा? तो ये ई ऑप्शन गलत है, खनिज विभाग जो है ये जैसलमेर में नहीं बल्कि उदयपुर में। 15 क्वेश्चन नंबर है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था उस समय? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। दोस्तों आप सबको पता है कि भरतपुर जो है ना लगता है उत्तर प्रदेश से, लगता है क्या? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं धौलपुर की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर होगा क्या? बताओ जल्दी से। सर धौलपुर ही होगा, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को क्या होता है? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति जो थी वो कौन सी थी? मोहनलाल मेहता समिति, हीरालाल शास्त्री समिति, जयनारायण व्यास समिति या डॉक्टर शंकर राव देव समिति? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने वाली वो समिति थी शंकर देव राय समिति। और ये हुई कब थी? बोले सर ये 15 मई जो है 1949 को ही थी। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 2 है ना, 2 ही हुआ। पहले सिरोही का कुछ भाग ले लिया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि 6वां चरण था, और काफ़ी 7वें चरण में ले लिया था कब? 1956 में, जब 1 नवंबर की बात है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है कब समाप्त हुआ? लास्ट राज प्रमुख की बात करें या अंतिम राज प्रमुख की बात करें? अंतिम राज प्रमुख की बात करें ना तो कौन थे? मान सिंह सेकंड थे, मान सिंह सेकंड थे। और दोस्तों ये 1 नवंबर 1949 को गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। और ये जो है याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं। मैं 20 पे है जो स्टॉप कर रहा था, लेकिन चलिए 25 करते हैं अपन। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया कब? राजस्थान नाम जो है ना कब दिया गया? बोले सर 26 जनवरी 1950 को दिया गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। काफ़ी भाई बने इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन इस दिन है ना राजस्थान का संपूर्ण जो है ना क्षेत्रफल, वर्तमान जो आज हम राजस्थान में ना, ये कब बन गया था, ये कब अस्तित्व में आ गया था? वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया या मिलान किया? पता है आप सभी को 1 नवंबर 1956 की बात है दोस्तों। इसी दिन गुरमुख निहाल सिंह बनते हैं पहले राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल का पद सृजित होता है इस दिन दोस्तों। किसके ऊपर? तो राज प्रमुख के ऊपर। याद रखना, वेरी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिलहाल के लिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि यही मैच कर रहा है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है
राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा, या बम्बई या गुजरात या राजस्थान? कितना आसान सा क्वेश्चन है ना? हैं बोले सर मुंबई को सौंपा था। चलिए तो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंपा था, राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो अल्पवयस्क था। 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वो कौन से थे? 2 नेत्र माने जाते हैं, 2 नेत्र, 2 आँख मानी जाती है कि इसके बाद राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आ चुका था। आबू रोड सिरोही का था, दिलवाड़ा और आबू रोड ये सिरोही के थे। अजमेर मेरवाड़ा ये अजमेर का था, ये कुछ क्षेत्र रह गया था। ये दोनों मिलान कब कर दिए गए? 1 नवंबर 1956 को कर दिए गए थे। अगला, और इसका जवाब आपको देना है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी नहीं भी लगी हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट जो है मैं किस जो कह सकता हूँ कि व्यस्तता के कारण दे रहा हूँ, फिर भी जितना मैं व्यस्त हूँ उससे भी आगे बढ़कर आपके लिए क्लास रेगुलर दे रहा हूँ। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के प्रेम और स्नेह के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों शेयर किया करें आपकी अपनी क्लासेस को। और हाँ, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर दोस्तों पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान जी के लाइव सेक्शन ऐसा कुछ करके सेक्शन बना हुआ है, तो उस पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।